हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 40 साइज़ की पेपर कटिंग की ड्राफ्टिंग यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 12.5 है और चेस्ट 14 है, वेस्ट 33 है, शोल्डर 5.5 है, आर्म होल 6.5, नेक बैक 8 है, फ्रंट नेक 5.5 है, स्लीव्स की हाइट 4.5 और विड्थ इसकी है 40। तो यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले हाइट यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे हाइट है 12.5, उसमें 1 इंच बढ़ा के मैंने लिया है तो 13.5 है। तो यहाँ पे मैंने 13.5 पे मार्क कर लिया है। तो इस तरह से दोनों तरफ से मैंने मार्क करके जो डॉट यहाँ पे निकाले हैं तो वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। अब हम ऊपर की साइड में शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर जो है वो 5.5 है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 पे मार्क कर दिया है और इसका आर्म होल जो है मैंने 6.5 रखा है। आर्म होल और शोल्डर का जो मेजरमेंट होता है वो नेक के हिसाब से हमें रखना पड़ता है। अगर नेक ज़्यादा डीप है तो हम आर्म होल कम रखते हैं। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट हमने निकाले हैं वो ड्रॉ करने हैं। अब हम नेक का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे नेक की विड्थ है 2.5। तो जहाँ पे हमने आर्म होल का मेजरमेंट डाला था वहाँ पे हम चेस्ट का डालेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे 40, तो 40 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 11.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11.5 पे एक मार्क करना है। और नीचे अब हमारा वेस्ट जो है वो 33 है। तो ये 33 का, तो यहाँ पे भी हमें कमर का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे 33 का 4th पार्ट आएगा 8.25 आएगा, पर यहाँ पे मैंने 8.5 पे मार्क किया है। और फिर बाद में उसमें टक्स के लिए 1 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरह से हमें ये 2 पॉइंट अभी ज्वाइन करने हैं। जो हमने 1.5 इंच पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन ली है तो वो 1.5 इंच पे भी एक लाइन मारनी है। तो अब हम आर्म होल के लिए 1.5 इंच का मार्क लगाते हैं और फिर उसके बाद में उसको हल्के हाथ से शेप देना है। तो यहाँ पे बाहर का आर्म होल का शेप आ गया है। अब अंदर के आर्म होल के लिए एक आधा इंच का मार्जिन रख के हमें फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके बाद हम नेक लेंगे। तो नेक यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो 5.5 है। तो 5.5 पे हम मार्क करेंगे और नेक ड्रॉ करेंगे। आप नेक ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेक कम रखा है, आप 7 तक अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब नीचे की तरफ हम योक का मार्क करेंगे। तो योक के लिए पहले हम क्या करेंगे, 2.5 पे एक पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। आपको स्टिचिंग के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे 1 इंच का हम मार्क करेंगे जो योक का हम शेप देने के लिए। तो यहाँ पे हमने 4.2 पे एक मार्क किया है और वो योक का शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा योक हो गया है। अब हम नेक के तरफ से हम कटोरी का मेजरमेंट करेंगे। तो नेक के ऊपर से हम 5 का एक मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने नेक कम रखा है इसीलिए मैंने 5 पे किया है। अगर आपका नेक 7 तक हो तो आप 5.5 6 ऐसे ऊपर से रख सकते हैं। और आर्म होल से यहाँ पे 2 से 2.5 तक आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 पे मार्क किया है। और जो अभी जो यहाँ पे जो आता है नीचे वाला योक की तरफ वहाँ पे 6.5 पे हम मार्क करेंगे। तो ये 6.5 मैंने कैसे निकाला है, जो हमारा चेस्ट होता है चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 40 का चेस्ट है तो उसको 6 से डिवाइड करने के बाद 6.6 आता है, पर मैंने यहाँ पे 6.5 ही ले लिया है। आप 6.6 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो गया है। तो अब हम ये कट करेंगे।
तो पहले साइड से, फिर नीचे की साइड से हम कट करेंगे और फिर आर्म होल से। याद रखना है यहाँ पे हमें बाहर का आर्म होल पहले कट करना है, बैक वाला। तो इस तरह से पहले हम सेम बैक का कटिंग लेंगे और फिर फ्रंट का कट करेंगे। तो फ्रंट में कट करने के टाइम पे हमें नेक का शेप देंगे, फिर फर्स्ट आर्म होल का भी कट करेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं नीचे वाला भी पहले योक करके लेते हैं, फिर नेक यहाँ पे कट करेंगे और फिर कटोरी का हम कट करके लेते हैं और उसके बाद आर्म होल का भी हमें बाद में कट करना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है। अब हम बैक के कटिंग पे मार्किंग करते हैं और हमें ये कटोरी का भी शेप बढ़ा के लेना है। तो पहले हम बैक का पार्ट ले लेते हैं। तो इस पे हमें क्या करना है, नेक का मेजरमेंट डालना है। तो नेक हमारा 2.5 है और उसकी डीप नेक है हमारा 8। तो 8 पे मार्क करके ये पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं और फिर उसको शेप देते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक हमें मिल गया है। तो अब हम टक्स का मेजरमेंट डालेंगे। टक्स के लिए नीचे से 4.5 पे हमें मार्क करना है और उसकी हाइट जो है वो भी हमें यहाँ पे 4.5 पे ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप 5 तक भी रख सकते हो। और उसके टक्स का हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे दोनों की तरफ से 1 इंच, मतलब साइड से आधा आधा इंच का ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से इसको जॉइंट करना है और अब हम बस नेक कट करके लेंगे। तो ये बैक का पार्ट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे कटोरी का बढ़ा के लेने वाले हैं कटोरी। तो कटोरी पहले हम दूसरे पेपर पे ड्रॉ करेंगे और फिर उसको एक्स्ट्रा बढ़ाने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा हम कहाँ बढ़ाएंगे, फर्स्ट फ्रंट वाले साइड में भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे और जो नीचे वाला फ्रंट का है वहाँ पे आधा इंच और साइड से भी आधा इंच। तो ये पहले हम ड्रॉ करके लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से हमने ड्रॉ करके ले लिया है। अब हमें पूरे ये मेज़र करना है कि यहाँ पे कितना आता है, उसका हाफ हमें यहाँ पे लेना है। तो इस तरह से पॉइंट निकालने के बाद उसके नीचे 1.5 इंच और ऊपर की तरफ 1 इंच, मतलब टोटल 3 इंच पे हमें ये करना है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमें मिलाना है। बस मेन जो है वहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे लेना है और ये टोटल 3 इंच की लाइन आ जाएगी और यहाँ पे हमें 1-1 इंच का डॉट लगा देना है। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट हमें मिला देने हैं। तो ये टक्स का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से ये कटोरी का शेप बन गया है। तो इसको कट करके लेना है। तो यहाँ पे ये कट करके लिया है मैंने। तो अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। जो मैंने पेपर लिया है वो डबल फोल्ड करके लिया है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और इसकी जो हाइट है वो हाइट यहाँ पे 4.5 है और उसमें 1 इंच बढ़ा के मैंने 5.5 रखा है। तो ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी विड्थ जो है यहाँ पे 9.5 रखेंगे हम। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ता है, तो आप 10 तक ही रख सकते हैं। तो ऊपर से हम 2.5 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे का जो उसका स्लीव्स का जो घेर है वो 14 है, तो उसका हाफ यहाँ पे 7 आ जाएगा और उस पे हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करना है। 1.5 या 2 इंच पे हम कर सकते हैं। जो हमने 2.5 पे लाइन मारी थी वहाँ पे हम 4 इंच पे एक पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद 8.5 पे एक। तो जो हमने
नीचे का जो 7 लिया था उसमें 1.5 इंच मिला के 8.5 पे एक मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ पे फिश का शेप देते हैं। तो यहाँ पे सेम पार्ट करने हैं और इस तरह से हमें यहाँ पे अंदर वाला एक मार्क करना है फिश की तरह और फिर बाहर वाला एक मार्क करना है। तो इस तरह से ये स्लीव्स का ड्राफ्ट हो गया है। ये 2 लाइन हमें यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। जो हमने नीचे का जो मेन होता है जो 7 पे, तो वहाँ पे हमारा स्टिचिंग आता है। तो अब हम ये कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्लीव्स का कटिंग हो गया है। तो ओपन करके इसे अंदर की तरफ का कट करके लेते हैं फ्रंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।